आज वीडियो का 4th पार्ट है जो कि निलंबन था। तो निलंबन क्या है? वह विस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वे निलंबन कहलाते हैं। विस्मांगी घोल क्या है बताइए आप। हम पिछले वीडियो में बताए थे विस्मांगी घोल क्या है। आशा करते हैं कि आपके पास जानकारी अगर नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो जाकर के देख लें, उसमें मिल जाएगी विस्मांगी घोल क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब निलंबन है तो निलंबन का कुछ गुणधर्म भी होगा। निलंबन का पहला जो गुणधर्म है यह एक विस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, विस्मांगी मिश्रण आप पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। और दूसरा क्या है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये कण अपने आँखों से देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आँखों से देखे जा सकते हैं। अभी तीसरा क्या होगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। अगर निलंबन में किसी प्रकाश को गुजारेंगे तो ये उसको इतना फैला देगा कि उसमें मतलब उसका रास्ता दिखाई देने लगेगा। ठीक है, कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ठीक है, अभी एक और देख लेते हैं। जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है, किसको? निलंबन को जब शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इसको कणों को प्रकृत किया जा सकता है। हाँ, एकदम किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसको शांत छोड़ दिया जाएगा निलंबन को शांत यानी मिक्स करके छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे की ओर बैठ जाए, इसका मतलब ये होगा कि ये एक और पॉइंट लिख लेते हैं, निलंबन अस्थायी मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिक्स करके अगर नीचे बैठा दिया जाता है तो वो नीचे की ओर बैठ जाता है, जो उसका मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब यही होगा कि निलंबन अस्थायी मिश्रण है। निलंबन जो है अस्थायी मिश्रण है। अगर बैठ जाता है तो इसको छानन विधि द्वारा पृथक्कृत किया जा सकता है, अगर उसको छान करके। आशा करता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड टॉपिक है कोलाइडल विलयन। ठीक है, कोलाइडल विलयन अब देखेंगे कोलाइडल विलयन। ठीक है, कोलाइडल विलयन अब इसको देख लेते हैं। कोलाइडल विलयन क्या है? कोलाइडल विलयन एक विस्मांगी मिश्रण है। पहले आप लोग विस्मांगी नहीं समझिएगा तो ये आगे का कोई भी मिश्रण समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप पहले वाला वीडियो जाकर के देख लें। तो यह एक विस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, विस्मांगी मिश्रण है। यह एक विस्मांगी मिश्रण है जिसके कण अति सूक्ष्म होते हैं, यानी इतना छोटा होता है कि जिसे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं, होने की वजह से अति सूक्ष्म होने की वजह से ये दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म होगा तो दिखाई नहीं देगा। आप लोग लिखते चलिएगा। परंतु कोलाइडल कण विलयन के समान रूप से फैलाते रहते हैं, परंतु
जो कोलाइडल कण है, कोलाइडल कण है, कोलाइडल के कण है, कण विलयन में समान रूप से कोलाइडल के जो कण है समान रूप से फैले रहता है और इसमें प्रकाश की किरण आसानी से फैला देता है। इसके कण छोटे होते हैं, परंतु इसके जो कोलाइडल का कण है वो उसमें प्रकाश अगर गुजारा जाता है तो प्रकाश को इतना फैला देता है कि जिसमें आसानी से प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए कोलाइडल यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, जिसके कण अति सूक्ष्म होते हैं। कोलाइडल विलयन के कण कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें आँख से इसके वजह से इन्हें आँख से नहीं दिखाई देता है। चुका है, आप लिख लीजिएगा। आँख से दिखाई नहीं देता है, परंतु कोलाइडल के कण विलयन के समान रूप से फैला रहता है और ये प्रकाश को किरण को आसानी से फैला देते हैं। कोलाइडल का जो कण होता है वो इनमें समान रूप से फैला रहता है, इसीलिए वो प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ऐसा विलयन कोलाइडल विलयन कहा जाता है। अब ये परिभाषा को लिख लीजिएगा। कोलाइडल विलयन की परिभाषा है। कोलाइडल विलयन का उदाहरण क्या होगा? बताते हैं उदाहरण। कोलाइडल विलयन का जो उदाहरण होगा वो अगर उसमें दूध भी हो जाएगा। कोहरा में आप लोग जब चलते हैं तो कोहरा में कुछ दिखाई नहीं देता है, धुआं भी हो जाएगा, आदि अनेकों प्रकार की चीज़ हो जाएगा, ठीक है। कोलाइडल विलयन का यहाँ पे कुछ गुणधर्म होगा, यानी कोलाइडल विलयन को कैसे पहचानेंगे तो लिख लेते हैं। कोलाइडल विलयन के गुणधर्म, ठीक है। कोलाइडल विलयन के गुणधर्म हम लिख लेते हैं। कोलाइडल जो एक विलयन होता है, हम पहले भी बताया, अभी बता देते हैं। कोलाइडल विलयन जो होता है यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल विलयन जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल जो विलयन होता है विषमांगी मिश्रण होता है। इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये तीसरा जो गुणधर्म होगा ये प्रकाश के मार्ग, ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य कर सकता है। ये परिभाषा में भी हम लिखवाए हैं। दृश्य बनाते हैं और ये चौथा भी लिख लीजिए। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। अभी संघट कोलाइडल विलयन के संघट है। कोलाइडल विलयन का संघटक, ठीक है। कोलाइडल विलयन के संघटक है। तो कोलाइडल विलयन के संघटक पहला क्या है? परिक्षिप्त संघट, परिक्षिप्त प्रवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे
DISPERACD डिस्पर्ड PHASE डिस्पर्ड फेज बोलेंगे। तो इसको समझ लेते हैं ये क्या है। डिस्पर्ड फेज जो है ये क्या होता है। डिस्पर्ड फेज जो होता है यानी परिक्षिप्त प्रावस्था, ये होता है विलेय पदार्थ की तरह का घटक है, या परिक्षिप्त कणजों की कोलाइडल के रूप में रहता है उससे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, कहते हैं अर्थात विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जो विलेय कण होता है उन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था में रहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। एक सेकंड होता है उसको बोलेंगे हम लोग, सेकंड को बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम जो कि डिस्पेयरिंग मीडियम होता है। DISPERSING डिस्पेयरिंग मीडियम MEDIUM। ठीक है, डिस्पेयरिंग मीडियम क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोडक्शन वह घटक डिस्पेयरिंग मीडियम वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है। परीक्षित माध्यम कहलाता है, वे परीक्षित माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, वे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसका विलयन जो होता है वो होता है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, जो विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं वे परिक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों टॉपिक जो है NCERT में नहीं, हम आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पेरेंस फेज होता है, और परिक्षेपण माध्यम जो डिस्पेयरिंग मीडियम होता है। इसको आप समझ लीजिए। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा शेयर करने में पैसा थोड़ी लगता है। और कमेंट करें, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में उस दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।